नमः। हरिः ओम्। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। भगवत्यै सीतायै नमः। ॐ हनुमते नमः। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि भगवान श्री राम जी की कृपा से और श्री राम जी के समस्त परिवार की कृपा से, गुरु जी के परिपूर्ण अनुकंपा से हम फिर आज श्री रामचरितमानस का जो पाठ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। श्री राम जी के चरित्र को पढ़ने का मौका मिलना, इसका मतलब है हम चुने गए हैं। भगवान ने हमको चुना है एक अत्यंत मंगल कार्य करने के लिए। हमारे मन को एकदम निर्मल बना करके अपने जीवन का जो अर्थ है उसको समझने के लिए उन्होंने हमको चुना, इसलिए हमें मौका मिला है। और तुलसीदास जी की जो अद्भुत मधुर भाषा है, भक्ति भरी हुई जो चौपाइयाँ हैं, दोहा दोहे हैं, सोरठे हैं, असाधारण प्रवाह है उसका, नदी के जैसे, गंगा जी जैसे प्रवाह है उसका। एक एक शब्द भी इतना सुंदर शब्द उन्होंने प्रयोग किया और संगीतमय है। तो इस भाग्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ 21 में हैं हम। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कितना सुंदर तुलना करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। संतों का समाज, संतों का समाज का मतलब होता है सज्जनों का समाज, जो किसी की कभी भी किसी की बुराई सोचते नहीं, कभी भी किसी की बुराई सोचते नहीं। यदि कभी उनके मन में एक विचार आया तो विचार रहेगा कि इसका भला कैसे हो, हमारा भला कैसे हो। और भलाई शब्द का अर्थ क्या है? किसी को दुख ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, और जो कार्य हम करते हैं उसमें हमें विजय हो। अच्छे कार्य में, धार्मिक कार्यों में हमें विजय मिलना चाहिए। जब धर्म के कार्य करते हैं उसमें हमें जय मिलना चाहिए, वो तो मंगल है। तो संत समाज कैसे है? मुद, मुदाकरात मोदकम बोलते हैं ना। मुद माने संस्कृत में मुद माने आनंद, मुद माने आनंद। इसलिए चंद्रमा को भी कुमुद बोलते हैं। कुमुद माने, कु माने पृथ्वी, मुद माने आनंद। जो पृथ्वी को आनंद देता है वो चंद्रमा है, कुमुद है। तो मुद मंगलमय संत समाज, जो संतों का जो समाज है, संतों का जो समूह है, हर समय आनंददायक है और मंगलदायक है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, इस जग में दो प्रकार के तीर्थ हैं। तीर्थ का मतलब होता है जो हमें जीवन में दिव्यता अर्थात एक भगवत शक्ति को प्रदान करता है, उसका नाम है तीर्थ। और जो हमें तारता है अर्थात कष्टों से पार करता है, उसका नाम है तीर्थ। दो प्रकार के तीर्थ, एक स्थावर तीर्थ और एक जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ माने हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। गंगा जी भी यद्यपि बह रही हैं, फिर भी दक्षिण वालों को जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, दूसरे प्रांतों के लोगों को वहाँ जाना ही पड़ेगा। स्थावर तीर्थ, मंदिर स्थावर तीर्थ। मंदिर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वहाँ जाना है तो हमको जाना पड़ेगा, स्थावर तीर्थ। पर संत लोग जंगम तीर्थ, वो जहाँ हम हैं वहाँ वो आके पहुँचते हैं। जंगम तीर्थ हैं वो लोग। इसलिए यहाँ पर कर्नाटक में एक संप्रदाय है, साधु संप्रदाय, उसका नाम है जंगम। जंगम लोग वो जंगम कहलाते हैं, हर समय विचरण करते रहते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थ राजू माने तीर्थों में राजा कौन है? गंगा जी। तीर्थ राजू माने तीर्थों में राजू जो है वो गंगा जी हैं, तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। नहीं, तीर्थराज है प्रयाग, गंगा जी नहीं। तीर्थराज माने प्रयाग,
तीर्थराज कहते हैं प्रयाग को, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, उसका नाम है तीर्थों में राजा, तीर्थराज। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती हैं। देखो अभी जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, दो नदियाँ मिलती हैं, तीन नदियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर राम भक्ति जहाँ सुरसरी धार, राम भक्ति है गंगा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसई माने सरस्वती, वो है ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन का प्रचार और विचार, सरस्वती है। तो जहाँ सरस्वती आकर गंगा जी में मिलती हैं, वो प्रयागराज ही, कौन से वो प्रयागराज, वो ये संत समाज, जहाँ संत रहते हैं, वो जहाँ भी हो वो प्रयागराज है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भारतीय संस्कृति में एक नियम होता है, उसका नाम है विधि और निषेध। जो हमें करना चाहिए उसको वेद बोलता है सत्यम वद, ये विधि कहलाता है। विधि माने ऐसा करो, निषेध माने ऐसा मत करो। मागृध कस्य स्विद्धनम, किसी के संपत्ति पर इच्छा मत करो। तो निषेध, विधि माने ऐसा करो, निषेध माने ऐसे मत करो। सो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। तो विधि निषेध में अभी दो नदियों के बारे में बात कर लिए, गंगा जी के बारे में बोल दिया और सरस्वती, अभी यमुना जी छूट गई तो उसको ला रहे हैं। विधि निषेध मई खलिमल हरणी, कलयुग के जो मल है, उसमें जो दोष हैं उसको दूर करने वाली कर्म कथा, कर्मों की कथा, कर्मों के जो कैसे चल रहे हैं, कर्म हमारे कर्म कैसे चल रहे हैं, माने सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे, कृष्ण ऑन ट्यूसडे, हमारी कथा लिखेंगे तो हम इन दिन पैदा हुए थे, यहाँ जन्मे थे, यहाँ पले थे, यहाँ बड़े हुए थे, वहाँ कर्मों की कथा है। तो रविनंदिनी, रविनंदनी, रविनंदिनी माने रवि सूर्य, सूर्य की जो पुत्री है वो यमुना जी, बरनी, उस यमुना जी, उसमें उसका वर्णन करनी है, वो हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं। हरिहर कथा विराजती बेनी, त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, त्रिवेणी रूप से सुशोभित। विराजती बेनी, विराजती माने हैं, बेनी माने मिलना। तो यहाँ पर हरिहर कथा विराजती बेनी, जो और सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को की देने वाली है। तो अभी संत समाज है प्रयाग, संत समाज है प्रयाग, और उसमें राम भक्ति है गंगा, और ब्रह्म विचार है सरस्वती, और कलिमल को हरण करने वाली विधि निषेधों का जो नियम है वो यमुना जी। तीनों ही के तीनों त्रिवेणी संगम संत में ही निवास करते हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकरमा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। वो संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। देखो उस प्रयागराज में एक अक्षय वट है। अक्षय वट माने बड़का पेड़, बड़का पेड़, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ में एक पेड़ होता है वट, वृक्ष जो स्थानीय वृक्ष, स्थल वृक्ष, स्थल वृक्ष बोलते हैं। सो स्थल वृक्ष वहाँ है, बड़का पेड़ है। उस संत समाजी रूप प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। एक नया प्रयाग का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। प्रयाग वहाँ पर है
उसमें गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती हैं, वट है। यहाँ संत समाज इक्वल हो गए। संत समाज में भी गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, और विश्वास है, अटल विश्वास। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, समाज है। उस तीर्थराज में निवास कौन कर रहे हैं? वो शुभ कर्म ही निवास कर रहे हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय, सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। प्रयाग से भी बढ़ गया अभी संत समाज की महिमा। प्रयाग फिक्सड है, संत समाज जंगम है। तो ये जो प्रयागराज में जो कुछ भी हमें फल मिल रहा है वो सब संतों से मिलने से मिल जाता है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, निज धर्म में अपने कर्म कार्य में जो अटल विश्वास रखते हैं वो ही अक्षय वट है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, तीर्थराज का जो समाज है उनका समाज को सुकर्मा, अच्छे कर्म करना। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको मिल सकता है, संतों का दर्शन सबको मिल सकता है सब देशों में। सेवत सादर समन कलेशा, क्लेशों को शमन करने वाला तब करता है जब संतों की सेवा करते हैं, संतों के पास रहते हैं, उनके कार्य को बढ़ाते हैं हम लोग। जब संतों के कार्य को बढ़ाते हैं लोक कल्याण होता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यदि हम तीर्थराज प्रयाग में जाके गंगा जी में स्नान करते हैं तो पूरे विश्वास से करते हैं कि हमारे पाप मिट गए, हमारे पाप धुल गए। पर संतों से मिलते हैं पाप मिट जाते हैं। संतों से मिलने से कोई सोचने की बात नहीं है, संतों से मिलने से पाप मिट जाते हैं। अकथ अलौकिक, कथ नहीं बोल सकते, अकथ मान नहीं बोल सकते, कथन कर नहीं सकते हैं। अलौकिक है, लौकिक नहीं, अलौकिक है। तीर्थ राऊ, तीर्थ राज, अलौकिक जब भाषा में राऊ माने राज, राजा, तीर्थ राज। दे सद्य फल, सद्य माने तुरंत, देता है फल प्रगट प्रभाव, प्रकट उसका प्रभाव है, कोई छिपा हुआ नहीं, किसी से छिपा हुआ नहीं। संतों से मिलने से तुरंत हमारा मन निर्मल हो जाता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्झहि अति अनुराग, मज्झहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, लहहि चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सुनि समझहि जन मुदित मन, मुदित मन माने जो आनंद से खुशी खुशी से प्रसन्नता के साथ जाकर के संतों के पास बैठते हैं और संतों की महिमा को सुनते हैं। मज्जहि अति अनुराग, जो उसमें मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं। अति अनुराग माने प्रेम से। लहहि चार फल, उनको चार फल मिल जाते हैं रहते रहते, बाद में नहीं, जिंदे जिंदे उनको चार फल मिल, अक्षत फल मिल जाते हैं। तनु साधु समाज प्रयाग, चार माने चार फल अक्षत तनु, अर्थात इस अछत तनु, तन को छूटे बिना, तन छोड़े बिना, छत माने छूट गया, तन छोड़े बिना इस शरीर में रहते रहते इस साधु समाज नाम के प्रयाग से उनको चारों फल मिल जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक पकव मराला, काक होई पिक बकल, काक होई पिक बकव मराला, काक होई पिक बकल बकव मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, आचरज कर जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल पेख्य तत्काला, जो स्नान करते हैं संत समाज में, संत समाज के वो वातावरण में, उनको स्नान का फल तत्क्षण मिल जाता है। काक हो ही पिक,
जो कौवा है वो कोयल बन जाता है। काक होई पिक बकऊ मराला, जो बक पक्षी है, बक पक्षी बने जिसको बोलते हैं कोक, क्या बोलते हैं उसको, जो बगला, बगला जो बगला है वो हो जाता है हंस हो जाता है, बगला हंस हो जाता है। सुनिए आश्चर्य करे जनी कोई, कोई इसमें आश्चर्य करें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आश्चर्य करें। सत्संगति महिमा कोई गुप्त महिमा नहीं है। द पावर ऑफ सत्संग इज नॉट हिडन, इट इज नोन टू एवरीबडी। सत्संग महिमा गुप्त नहीं है। हरिओम।